Hello class of standard 4. I am here to teach you English. Today we shall get know about 11th chapter. Its chapter's name is Curious Town, अनोखा शहर. The poet reaches a town where everything is beyond इमेजिनेशन. कवि एक ऐसे शहर में पहुंच जाता है जहां सभी चीज़ें कल्पना से बंधी हुई हैं. और इस पाठ्य के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कवि की कल्पना क्या है और कैसे वो शहर अनोखा है और सब कुछ उल्टा पुल्टा है. आई हैव अराइव्ड एट क्यूरियस टाउन. मैं पहुंच गया हूं एक अनोखे शहर में. विच इज़ पेंटेड विथ क्यूरियस ह्यूज. इस शहर का जो पेंट किया हुआ है, रंग किया हुआ है, विथ क्यूरियस ह्यूज, बहुत से अलग अलग कलर में, बहुत से कलर में ये शहर पेंट किया गया है. एंड देयर आर किटेन बार्क्स एंड बार्क्स. और यहाँ की बिल्लियों के बच्चे केवल भौंकते हैं, ज़ोरदार भौंकते हैं. द पप्पी म्यूज एंड म्यूज. और कुत्ते के छोटे बच्चे म्याऊं म्याऊं करते हैं. और जब ये म्याऊं म्याऊं करते हैं तो लगातार ही ऐसा करते हैं. एंड देयर द फ्रॉग क्लाइम्स अप ए ट्री. और यहाँ की मेढक पेड़ों के ऊपर में चढ़ जाते हैं. एंड क्रॉक्स इन ए क्यूरियस वे. और उनका जो टर टर करने की मेढकों की आदत है, या मेढकों की जो भाषा है टर टर करना, तो ये बहुत ही अनोखे अंदाज में, अनोखे तरह से ये टर टर करती हैं. प्रिपेयर फॉर ए शावर ऑफ प्लेटिंग आइस. और ऐसा लगता है जैसे शावर जो है बर्फ़ उड़ेलने की तैयारी कर रहा है. एंड इट इज़ गोइंग टू हेल टुडे. क्योंकि आज का जो दिन है वो बर्फबारी होने वाली दिन है. एंड देयर द रिवर फ्लोज विथ फायर. और नदी जो बह रहा है बिल्कुल आग के साथ बह रहा है. नदी के बहते हुए पानी को कवि ने आग जैसा महसूस किया है. इतना उष्मा है उसमें, इतना आग जैसा है. द वोल्केनो इज पैक्ड विथ ड्यू. और जो ओस की बूंदें भी गिरी हुई है ना, उसमें ज्वालामुखी के कण पैक्ड हैं, मौजूद हैं. द ह्यूज ऑफ द रेनबो आर मोर देन 7. और इंद्रधनुष का रंग भी 7 से ज़्यादा मालूम पड़ रहा है. इंद्रधनुष का रंग भी 7 रंगों से ज़्यादा मालूम पड़ रहा है. एंड द डेज इन द वीक आर 2. और सप्ताह के दिन मात्र 2 ही हैं. एंड देयर यू कैन सी ए मोस्ट क्यूरियस साइट. और इस अनोखे शहर में आप बिल्कुल विचित्र चीज़ देख सकते हैं. विच कैन मेक ए डेड क्रो रोर. है वो विचित्र चीज़ क्या है कि मरा हुआ कौवा भी दहाड़ रहा है. मरा हुआ कौवा भी दहाड़ सकता है, ऐसा आप देख सकते हैं इस शहर में. द एसेज हु रोम हैव ओनली 2 legs. और गधे जो घूम रहे हैं उनके सिर्फ 2 ही पैर हैं. while the men who walk have 4.
और जबकि मनुष्यों का जो टहल रहे हैं उनके 4 पैर हैं। आई हैव अराइव्ड एट क्यूरियस टाउन। मैं पहुंच गया हूं इस अनोखे शहर में। विच इज मार्क्ड विथ क्यूरियस मार्क्स, जो चिन्हित किया गया है बहुत से रंगों के चिन्ह से। एंड देयर द पप्पी म्यूज एंड म्यूज, और जहाँ कुत्ते के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते हैं। एंड द किटेन बार्क्स एंड बार्क्स, और बिल्ली के बच्चे कुत्ते जैसा भौंकते हैं और भौंकते ही रहते हैं। Here your chapter has been finished. Its poet's name is हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय। तो हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय हैज इमेजिन्ड सच ए क्यूरियस टाउन। इन क्यूरियस टाउन kitten barks and barks, and the puppy mews and mews. Frog climbs up a tree and croaks in a curious way. And there the river flows with fire. The volcano is packed with dew. And there you can see a most curious sight. बहुत अनोखा सीन आपको देखने को मिल सकता है यहाँ, विच कैन मेक ए डेड क्रो रोर, कि मरा हुआ कौवा भी शेर जैसा दहाड़ सकता है। द एसेज हु रोम हैव ओनली 2 legs, और गधे, टहलने वाले जो गधे हैं उनके सिर्फ 2 ही पैर हैं, और घूमने वाले जो व्यक्ति हैं उनके 4 पैर। इस तरह के गधे के सिर्फ 2 ही पैर इस तरह, और बिल्ली के बच्चे भौंकते हैं, वाह वाह करके भौंकते हैं, और कुत्ते के बच्चे बिल्ली जैसा म्याऊं म्याऊं करते हैं। यह एक अनोखा शहर है जो हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय के माध्यम से कल्पना किया गया है। यहाँ पर पाठ समाप्त हो गया। इसको गौर से आप लोग पढ़ लेंगे, और नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस लीव दिस प्लेस फॉर टुडे। ओके, बाय। Thanks a lot to hear me carefully.